हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया कुमार गौरव सर की क्लास का वीकली रिवीजन, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं 12 जून से 17 जून की सारी क्लासों का। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अभी तक जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यान वाली वीडियो नहीं देखी वो जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जिसमें सारे राष्ट्रीय उद्यान इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है? ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बी हर घर जल कार्यक्रम, सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, डी स्टैंड अप इंडिया योजना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी हर घर जल कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में द इकोनॉमिक ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी की? ए अमेजॉन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी टेस्ला। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? ए सिंगापुर, बी न्यूयॉर्क, सी हांगकांग, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हांगकांग। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के लिए एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी केरल, डी असम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी केरल। अगला प्रश्न है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए जोइता गुप्ता, बी जगदीश बाकन, सी जॉर्जी गोस्पोडिनो, डी एन चंद्रशेखरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए जोइता गुप्ता को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ए नई दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंट फुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया गया? ए एयर जल्दी नेटवर्क, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी स्पेसएक्स, डी ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मियो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी जापान, डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी फिलीपींस। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून, डी 13 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 12 जून। अगला प्रश्न है, 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? ए अभय मनोहर सप्रे, बी अनसुईया उइके, सी अजय लांबा, डी जनार्दन प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी अनसुईया उइके। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? ए चंडीगढ़, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? ए दक्षिण डी चीन सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी अरब सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी अरब सागर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ए वी अनंत रमण, बी सुबोध कुमार सिंह, सिंह, सी अमित अग्रवाल, डी संजय स्वरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमित अग्रवाल, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? ए सागर समृद्धि, बी सागर प्रहरी, सी सागर साथी, डी सागर विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागर समृद्धि। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी कैस्पर रूड, सी इवान डोडिंग, डी जस्ट ऑस्टिन क्राजी शेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वॉलेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया के स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? ए चेन्नई, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी कोची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी ऑकलैंड, सी पुणे, डी वेलिंगटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी खड़गपुर, डी आईआईटी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए अतुल वर्मा, बी वी अनंत रमण, सी अमित अग्रवाल, डी नितिन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नितिन अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की? ए नीति आयोग, बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डी आयुष मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरियन प्रारंभ किया है? ए मालदीव, बी भूटान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। अगला प्रश्न है, माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? ए दक्षिण कोरिया, बी ब्राजील, सी चीन, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी भारत। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? ए दक्षिण कोरिया, बी उरुग्वे, सी इटली, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इटली। जो लोग वीडियो पे अभी बने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून, डी 15 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 14 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया? ए वंदिता सहरिया, बी ललिता नटराजन, सी जगदीश एस बाकन, डी दामोदर मौजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ललिता नटराजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉर्मैक मैकार्थी का संबंध किस देश से था? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। अगला प्रश्न है, सर्वे वेसल्स लार्ज एसवीएल के प्रोजेक्ट के
का चौथा जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में चेन्नई से में लॉन्च किया गया? ए संशोधक, बी संध्याक, सी निर्देशक, डी इच्छक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए संशोधक। अगला प्रश्न है, हाल ही में FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए गुवाहाटी, बी डिब्रूगढ़, सी सिलचर, डी दीमापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन सी है? ए पेज इंडस्ट्रीज, बी MRF, सी होनेवेल ऑटोमेशन, डी श्री सीमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका BMRF। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए रांची, बी पटना, सी भुवनेश्वर, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई? ए राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान, बी राष्ट्रीय रॉक यांत्रिकी संस्थान, सी जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए ई-ओल मिशन किसने प्रारंभ किया? ए सिडबी, बी HDFC, सी BOB, डी SBI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सिडबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तेलंगाना। अगला प्रश्न है, कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का सर्विस का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ए चंडीगढ़, बी कोहिमा, सी कोलकाता, डी कोच्चि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी कोच्चि। अगला प्रश्न है, हेनरी प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष किस देश में सर्वाधिक मिलियनियर का पलायन होगा? ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सी चीन। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अर्जेंटीना, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया? ए पेटीएम पेमेंट बैंक, बी फिनो पेमेंट बैंक, सी एयरटेल पेमेंट बैंक, डी जियो पेमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी फिनो पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASW-SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? ए संशोधक, बी इच्छक, सी अंजदीप, डी अर्नाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी अंजदीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हरियाणा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला? ए एप्पल, बी JP मॉर्गन, सी ICBC बैंक, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा JP मॉर्गन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा? ए कनाडा, बी ब्राजील, सी कोलंबिया, डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कोलंबिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? ए DD इंडिया, बी ऑल इंडिया रेडियो, सी टाइम्स ऑफ इंडिया, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DD इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIFF में पहली बार भाग ले रहा है? ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में सनी ने किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज की? ए रिया, बी एनसेलॉड्स, सी टाइटन, डी
टेथिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एनसेलॉड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया? ए यूएनडीपी, बी आईएलओ, सी डब्ल्यूईएफ, डी डब्ल्यूटीओ। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए यूएनडीपी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की? ए सिक्किम, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया? ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी खड़गपुर, डी आईआईटी रुड़की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया? ए गैबोन, बी केन्या, सी सोमालिया, डी युगांडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आज का 60वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 7। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।